लिखो, पहला लिख दिया, पहला कौन चीज लिखा? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। गुड गुड। यस। दूसरा नंबर बोलो, दूसरा नंबर क्या लिखा? प्रकाश में गमन करती है। हाँ, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। तीसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। पांचवा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय, सॉरी लिखा गया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, ईसा में याद करना है, खैर बहुत याद नहीं होता। फिर लिखे प्रकाश, काम करते हैं इसको हटा के, इसको हवा या निर्वात, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात की प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। छठा, सातवां, इसमें लिखो जल में प्रकाश की चाल, बोलो जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सातवां, आठवां, अच्छा बोलो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और भी लिखेंगे, इतना लिखे, फिर तो लिख रहे ना, उसे सही करो। लिखने का काम पहले कर लेते हैं, तब फिर सब याद है जो हो जाएगा। 8 नहीं आ रहा है।
अच्छा, इसमें 8 कट गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो लिख। कांच में प्रकाश की चाल बोलो 3 × 10। कांच में 3 लिखा है, 2 होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 कर लो, नीचे हटा के ऊपर लिख देते हैं। ये लिख लिया, इसको ऊपर लिखेंगे पर आप। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें 9 नंबर लिखे, हटाते हैं इसको। अच्छा पहले इतना याद करवा लेते हैं, मिटाएंगे तो मजा नहीं आएगा। एकदम ये जो याद होना चाहिए। अच्छा कल जो पढ़ाए थे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आज के क्लास में देख रहे हैं कि प्रकाश के गुण क्या है। ये जो गुण लिखे हैं ना, इस गुण से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। जैसे लिखा हुआ है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। नया बुखार लगल था कल। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। इस सरल रेखा क्या है, तो न्यूटन ने पहले बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती। कैसे बताया, कहा कि देखो कितना सिंपल बात है। अगर कोई वस्तु रख देते हैं और इधर से अगर लाइट भेज रहे हैं तो इसका दूसरी ओर छाया बनता है। इधर से लाइट मारे तो इसका छाया बन गया। तो छाया बनना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती। कैसे, तो कहा कि देखिए प्रकाश इधर से जा रहा है तो इधर से सीधा, इधर से सीधा, इधर घूर के इधर नहीं आया, ये भी घूर के इधर नहीं गया। इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश टेढ़े चलता तो प्रकाश ऊपर से नीचे और प्रकाश इधर से भी नीचे, तो उसका छाया नहीं बनता। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तभी ना छाया बन रहा है। अगर प्रकाश सरल रेखा में नहीं गमन करेगी तो छाया नहीं बनेगा। दोनों तरफ से मारेगा तो छाया खत्म। फिर कहता है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ हवा नहीं रहे, जहाँ कुछ नहीं, न हवा न जल, कुछ नहीं, उसको निर्वात कहते हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश अगर निर्वात है तो गमन नहीं करेगा। प्रकाश निर्वात में गमन करेगी। माध्यम है तो भी गमन करेगा। माध्यम जैसे हो गया कांच, जल, ये सब माध्यम हो गया, प्रकाशित माध्यम। फिर कहता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पूछेगा आपसे प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ। 9th में हम लोग पढ़े थे कि ध्वनि तरंग जो होता है अनुधारी होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आपसे हवा में पूछे चाहे निर्वात में पूछे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे मान लिया जाए कि पूछे कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर,
पूछे कि हवा में प्रकाश जल अधिक होगा कि निर्वात में, तो दोनों समान नहीं मारेंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो जहां पर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो उसमें प्रकाश की चाल इससे भी अधिक चलता है। हवा की तुलना में निर्वात में अधिक चलेगा, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल हवा से ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा हल्का ज्यादा है, इसमें थोड़ा हल्का कम है। यानी पूछेगा सबसे ज्यादा, सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली प्रकाश की किरण किसमें, तो हवा के निर्वात में। पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है, हवा, निर्वात, कांच, जल। तो निर्वात, वहाँ हवा नहीं हो, निर्वात सबसे ज्यादा है, उसके बाद हवा है, तब फिर इधर हो गया क्या जल, तब हो गया कांच। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸, बोलो जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बोलो जल्दी, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति, हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोनों में से एक चुनना रहेगा अधिकतम में, तो निर्वात होगा। इसके बाद लिख दीजिए 2 और। हाँ टाइम हो गया, 11 बजे, 10:30 बजे। कौन था विकास सर बोले हैं, तो विकास सर आएंगे आज। ललन सर नहीं आएंगे, ललन सर के तबीयत खराब है, कस के बोले हैं। हाँ कल ही पहले तो शाम को पूरा हालत खराब है, हालत खराब है तब हो सकता खाना दो और लिख लीजिए, उसके बाद समाप्त कर। ये हिंदी पढ़ लेना है, हिंदी में पढ़ाती 11 बजे आना है, मैं मिलना इसमें हिंदी कितना 9 में लिखो, लिखो निर्वात में, तो आधा घंटा तो बचा। निर्वात में प्रकाश की चाल, चलो केमिस्ट्री है, निकालना पड़ो, कितना पढ़ाओ। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इससे ज्यादा किसी को फिर नहीं होता, ये सबसे ज्यादा इसी को। 10वां देखो, जब प्रकाश केमिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। बड़ा लग रहा है देखने में, काफी जगह बड़ा हो गया। ये जरूरी है, नहीं पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सबसे जरूरी है, इसको बड़े अच्छा से समझेंगे अभी। और कल समझेंगे, आज भर रहता तो कल समझाते। ये बहुत जरूरी है, पुरस्कार बहुत ज्यादा इससे। अब हिंदी अब निकालो, 2 सब्जेक्ट पढ़ा। अच्छा